हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा की आंसर की कमीशन की ओर से जारी कर दी गई है। सो अब बात करते हैं कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा में फिजिकल के लिए क्या संभावित स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। यदि मिनिमम इतने नंबर आपके हैं तो आप इजीली फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं एक्सपेक्टेड हमारे अकॉर्डिंग क्या डाटा रह सकता है कट ऑफ के लिए। यदि मिनिमम इतने नंबर है तो आप फिजिकल के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। और केवल देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होने वाले हैं ये आपके जो रिजल्ट में ये सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे। इन दोनों की जो कट ऑफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो आप रैंक आईक्यू वगैरह या फिर रैंक मित्र जो भी डाटा देखते हो वो सब यहाँ पर फेल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि काफ़ी जो कैंडिडेट हैं बात बता रहे हैं कि काफ़ी जो कैंडिडेट है लगभग 120 प्लस या फिर 130 प्लस जो कैंडिडेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट सोच रहे हैं कि यदि जो कैंडिडेट है 120 प्लस, 130 प्लस या फिर 140 प्लस, तो जो आपकी कट ऑफ है वो लगभग अप्रोक्सीमेट इसी का एवरेज रहने वाली है। ठीक है, इसी के साथ यदि हम बात करें कि आपके पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी में कितने नंबर हैं। यदि किसी बच्चे के यहाँ पर 120 नंबर यदि यहाँ पर बैठे हैं कंप्लीट, ठीक है, पार्ट ए में यदि उसके नंबर है 15 और पार्ट बी में उसके नंबर है 20, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये यदि इस लड़के के यदि ये नंबर है 120 और पार्ट ए में 15 नंबर और पार्ट बी में है उसके 20 नंबर, तो कहीं ना कहीं ये 120 वाला भी आपको यहाँ पर बाहर होता हुआ दिख रहा होगा। सो फ्रेंड्स, अब ये सभी जो चीजें हैं इन चीजों का डिटेल में एनालिसिस करते हैं। क्या कारण है कि 120 वाला बच्चा यहाँ पर 15 और 20 नंबर के साथ बाहर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यदि कोई बच्चा कह रहा है कि हमारे 140 नंबर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी भी अभी अनएक्सपेक्टेड है। फाइनल में क्या होगा क्या नहीं होगा, फिजिकल के लिए लिस्ट में आएगा नाम नहीं आएगा, पार्ट ए पार्ट बी की कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे और उसके साथ ही हम अपनी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी उसकी बात करेंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता है कमीशन की ओर से जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो रिजल्ट में 3 तरह के नंबर आपको दिखाए जाते हैं। ठीक है, एक नंबर होता है मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स की पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितने नंबर पर कट ऑफ लगी है। एक कट ऑफ होती है आपकी पार्ट ए, एक होती है आपकी पार्ट बी के नाम से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ में आपके कितने भी नंबर हो लेकिन यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी के नंबर आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होने वाले हैं ये ही आपका मेन रोल प्ले करेंगे आपके सिलेक्शन में। पार्ट ए में जो आपका सब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट आता है आपका रीजनिंग। ठीक है, पार्ट ए में यानी कि आपने सबसे पहले क्या करना है, पार्ट ए रीजनिंग के नंबर आपके चेक करने हैं कि आपके आउट ऑफ 40 रीजनिंग में कितने नंबर आप लेके आए हैं। पार्ट बी में आपको सबसे पहले चेक करना है कि पार्ट बी में आउट ऑफ 40 आप जीएस में कितने नंबर लेके आए हो। यदि इन दोनों ही सब्जेक्ट में आपके नंबर अच्छे हैं, ठीक है, यदि आपने गुड परफॉर्मेंस इन दोनों ही सब्जेक्ट में की है और आपका स्कोर भी अच्छा खासा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर मेरिट में आ सकते हो। यदि आपका जो नंबर है इन दोनों ही सब्जेक्ट में डाउन है तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे नंबर यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी में आपके नंबर डाउन हैं और पार्ट सी और पार्ट डी में यदि आपने फुल बाय फुल भी लिया है तो भी आपके साथ यहाँ पर खेला होने वाला है। तो यही चीजें हम अभी आपको बता रहे थे। यदि इन दो विषयों में आपके नंबर कम हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो जो भी कैंडिडेट अभी एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि हमारे 140 आ गए हैं तो हम फिजिकल के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहां पर क्या करना है, आपका पार्ट ए और पार्ट बी इन दोनों ही नंबर को आपको जरूर देख लेना होगा, क्योंकि इन दोनों ही नंबर से आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ में काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों रोल अदा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए जो हम कट ऑफ बता रहे होंगे हम स्पेशली पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, पार्ट ए फिर प्लस करेंगे हम पार्ट बी और देन हम अपना यहां पर टोटल बताएंगे फाइनल। ठीक है,
यदि हम स्टेट वाइज स्टेट यदि हम बात करें तो उसमें काफ़ी बड़ी ये वीडियो हो जाएगी। लगभग हम जो मेन स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स की केवल यहाँ पर बात करेंगे और हमारी जो कट ऑफ होगी वो 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड हो रही होगी। वो होगी जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया। ठीक है, इन तीनों ही कैटेगरी में हम अपनी कट ऑफ को यहाँ पर डिवाइड कर रहे होंगे कैटेगरी वाइज। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए और पार्ट बी के अकॉर्डिंग। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल की जनरल एरिया की। ठीक है, जनरल एरिया की हम सभी जो हम कट ऑफ यहाँ पर देख रहे होंगे, हम केवल और केवल मेल कैंडिडेट की बात कर रहे होंगे और अनरिजर्व कैंडिडेट की बात कर रहे होंगे। बाकी जितने भी कैंडिडेट है अपने 2 नंबर यहाँ पर माइनस करके चल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये कट ऑफ जो भी कट ऑफ हम यहाँ पर बताएंगे इसमें आप लगभग 2 नंबर प्लस माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें हम आपको बता चुके हैं। ये चीजें आपको पूरी कंप्लीट वीडियो जब आप देखोगे इसमें ये चीजें आपको रखना होगा। हम केवल और केवल अनरिजर्व की बात करेंगे, अदर कैटेगरी वाले यहाँ पर 2 कट नंबर माइनस करोगे और ओवरऑल अनरिजर्व और सभी कंप्लीट जो कैटेगरी होगी उनको प्लस माइनस 2 हमारी कट ऑफ में यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल एरिया की। ठीक है, जनरल एरिया की और हम बात करते हैं हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा जनरल एरिया अनरिजर्व की कितनी कट ऑफ हो सकती है हमारे अकॉर्डिंग। देखिए पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए यानी कि रीजनिंग और पार्ट बी यानी कि जीके। ठीक है, और यहां पर आएगा आपका टोटल। देखिए पार्ट ए में कम से कम आपके 40 में से कम आपने 35 नंबर यहां पर लिए हो। ठीक है, ये 40 नंबर की कट ऑफ कम से कम जाएगी। फ्रेंड्स ये हमारी जो कट ऑफ है ये रो मार्क्स है। ठीक है, प्लस माइनस आप 2 नंबर यहां पर 2 क्वेश्चन कर चलोगे और जीके में कम से कम आपको 30 लेके आना होगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट ए और पार्ट बी है हरियाणा के लिए। और यदि हम बात करें ओवरऑल टोटल जो हरियाणा की कट ऑफ हो सकती है अनरिजर्व के लिए, ये कम से कम हो सकती है, ये हो सकती है 130। ठीक है, जनरल के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं बॉर्डर एरिया। ठीक है, बॉर्डर एरिया यहां पर लगता नहीं है। ठीक है, हरियाणा में बॉर्डर एरिया नहीं होता और नक्सल एरिया भी यहां पर नहीं होता। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं बॉर्डर एरिया की, फिर नक्सल एरिया की, फिर जनरल एरिया की। ठीक है, बॉर्डर एरिया की यदि आप बात करोगे पार्ट ए में यदि आपके 20 नंबर भी यदि है आपके आउट ऑफ 40 और पार्ट बी में भी आपके लगभग 15 नंबर है आउट ऑफ 40 और लगभग 115 नंबर के अप्रोक्स यदि आपके टोटल नंबर है अनरिजर्व में बॉर्डर एरिया में, तो आप कहीं ना कहीं यहां पर फिजिकल के लिए जाओगे। उसके बाद में बात करते हैं नक्सल एरिया की पार्ट ए में। ठीक है, पार्ट ए में नक्सल एरिया उत्तर प्रदेश में लगभग इतना होता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नक्सल एरिया उत्तर प्रदेश में होता नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं हम जनरल एरिया की। जनरल एरिया में यदि आपके पार्ट ए में लगभग आपको 35 नंबर, ठीक है, 35 नंबर यहां से लेके आने होंगे पार्ट ए में। ठीक है, पार्ट ए में और लगभग 30 नंबर ही आपको यहां पर लेके आने होंगे, 30 नंबर ही लेके आने पड़ेंगे यहां पर। और यदि आप जनरल कैंडिडेट की, ठीक है, जनरल कैंडिडेट की उत्तर प्रदेश से बात करोगे तो लगभग ये 135 के अप्रोक्स ये जो कट ऑफ होगी वो जा रही होगी। ठीक है, आउट ऑफ 160। ठीक है, ये अनरिजर्व की कट ऑफ है। बाकी जितने भी कैंडिडेट है वो कम से कम दो क्वेश्चन यहाँ पर प्लस माइनस लेकर चल सकते हैं। ठीक है, माइनस लेकर चलोगे और ये जितनी भी कट ऑफ है ये प्लस माइनस 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं लगभग दिल्ली की। दिल्ली के लिए यहाँ पर नक्सल एरिया होता नहीं और यहाँ पर कोई बॉर्डर एरिया भी नहीं है, तो यहाँ पर केवल जनरल एरिया है। तो जनरल एरिया के लिए दिल्ली में कम से कम आपको 35 क्वेश्चन ठीक करने होंगे रीजनिंग में। ठीक है, और 35 क्वेश्चन ठीक करने होंगे रीजनिंग में और लगभग 20 क्वेश्चन करने होंगे यहाँ पर जीएस में। ठीक है, और ओवरऑल यदि आपके 120 नंबर बन रहे हैं अनरिजर्व में
और यहाँ पर कहीं ना कहीं यदि इतने नंबर हैं तो आपको फिजिकल के लिए यहाँ पर कॉल की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, लगभग हमने यहाँ पर हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ठीक है, ये 3 स्टेट की अभी देखी है। इसके बाद में हम बात करेंगे बिहार की, और बिहार के बाद में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, ठीक है, और उसके बाद में हम एक अप्रोक्सीमेट ऑल इंडिया की कट ऑफ बताएंगे आपको, जिसमें सभी अदर डिस्ट्रिक्ट होंगे वो इसमें यहाँ पर कंप्लीट कर लिए जाएंगे, जितने भी ऑल इंडिया में यहाँ पर स्टेट्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। देखिए, इसके बाद में बिहार की यदि आप बात करोगे तो कम से कम बिहार के लिए देखो, बिहार में बॉर्डर एरिया भी लगता है, नक्सल एरिया भी लगता है और जनरल एरिया भी लगता है। बॉर्डर एरिया के लिए पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए में लगभग 20 क्वेश्चन आपने किए हो, ठीक है, 20 क्वेश्चन आपने किए हो पार्ट ए में। पार्ट बी में भी लगभग आपके 15 क्वेश्चन यदि आपने किए हैं, ठीक है, और टोटल यदि आपका लगभग 115 क्वेश्चन ठीक हैं तो कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया से आपको बिहार में नंबर आ सकता है अनरिजर्व कैटेगरी में। उसके बाद में नक्सल की यदि आप बात करते हैं, नक्सल प्रभावित इलाके में भी लगभग 22 क्वेश्चन पार्ट ए में, 20 क्वेश्चन पार्ट बी में और लगभग 120 क्वेश्चन आपने ओवरऑल अनरिजर्व से लेके आए हो। जनरल क्वेश्चन की यदि आप बात करोगे, जनरल कैंडिडेट की यदि आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं 40 में से लगभग 32 क्वेश्चन जीके रीजनिंग में पार्ट ए में, ठीक है, पार्ट ए में। इसके बाद में पार्ट बी में यानी कि जीएस में आपके लगभग 30 क्वेश्चन और यहां पर लगभग आपके क्वेश्चन बने हुए हो 135 नंबर, ठीक है। ये जनरल कैंडिडेट की जनरल एरिया की है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल में भी लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, नक्सल भी मिलेगा, यहाँ पर जनरल भी मिलेगा और बॉर्डर एरिया भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यदि बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, यहाँ पर नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए आपको कितना नंबर लेके आना होगा, कम से कम पार्ट ए में लगभग आपके 18 क्वेश्चन ठीक हुए हों, पार्ट बी में लगभग 15 क्वेश्चन ठीक हुए हों और टोटल में आपके लगभग 112 क्वेश्चन ठीक हुए हो तो नक्सल एरिया से आपका नंबर यहाँ पर आ सकता है। केवल और केवल ये अनरिजर्व की कैटेगरी के हैं कट ऑफ, अदर कैटेगरी वाले 2 क्वेश्चन यहाँ पर कम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम बॉर्डर की बात करते हैं। बॉर्डर में भी लगभग ये 16 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, ये 13 क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग यहाँ पर 110 हो जाएगा, ठीक है। और जनरल की यदि आप बात करोगे, जनरल में यदि आपने पार्ट ए में 40 में से आउट ऑफ कम से कम आपको 32 क्वेश्चन यहाँ पर ठीक करने होंगे, ठीक है, 40 में से लगभग 28 क्वेश्चन यहाँ पर ठीक करने होंगे और टोटल में यदि आप बात करोगे तो लगभग आपके 122 नंबर यदि आपके हैं। रो मार्क्स अभी के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग इतने नंबर हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो फिजिकल के लिए कॉल है वो आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये वो स्टेट से जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इन स्टेट से होते हैं, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इन स्टेट से आवेदन करते हैं। अब बात करते हैं जितने भी कैंडिडेट, ठीक है, केवल और केवल हम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को अभी छोड़ रहे हैं, उनसे उनकी हम एक कंबाइन बताएंगे। उससे अलग, इनसे अलग जितने भी स्टेट यहाँ पर बच चुके हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ओवरऑल यदि आपके स्टेट में यदि नक्सल इलाका है, बॉर्डर इलाका है या फिर जनरल इलाका है, वो आप अपने देख लेना। नक्सल प्रभावित इलाके में यदि आपके नक्सल प्रभावित इलाके में यदि आपके 40 में से कम 20 क्वेश्चन हुए हो, ठीक है, पार्ट ए में, पार्ट बी में भी लगभग 40 में से 15 क्वेश्चन यहाँ पर हुए हो पार्ट बी में और लगभग आपके यदि 115 क्वेश्चन लगे हुए हैं सभी टोटल में। उसके बाद में बॉर्डर एरिया की हम बात करते हैं, ओल्ड स्टेट की जो रिमेनिंग स्टेट बचे हुए हैं, यहाँ पर 22 क्वेश्चन, ठीक है, 22 क्वेश्चन यहाँ पर और लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पर, लगभग 120 क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। और जनरल की यदि आप बात करोगे तो कम से कम ये 28% पर जाएगी और पार्ट बी में जाएगी ये लगभग 25% पर और टोटल में जाएगी लगभग 130 के अप्रोक्स, ठीक है।
अब ये हो गई ऑल इंडिया की जो स्टेट हमने स्टार्टिंग में कवर किए थे उनसे अलग। अब बात करते हैं केवल और केवल हम नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करते हैं। ये नक्सल, ये जर्नल और बॉर्डर इलाका। देखिए नक्सल प्रभावित इलाके में यदि आपके 12 से 12 क्वेश्चन यदि पार्ट ए में है, पार्ट बी में 15 क्वेश्चन है, और टोटल में यदि आपके 105 क्वेश्चन तक भी ठीक हैं तो भी आपका यहाँ पर नंबर आ जाएगा। उसके बाद में जनरल कैंडिडेट की हम बात करते हैं। लगभग जनरल कैंडिडेट की नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लगभग 20 क्वेश्चन पार्ट ए, 20 क्वेश्चन पार्ट बी, और टोटल में लगभग 110%। उसके बाद में बॉर्डर की यदि आप करोगे तो 19 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, 18 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे और 105 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ हो सकती है। सो फ्रेंड्स हमारे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ हो सकती है जो फिजिकल के लिए केवल और केवल फिजिकल के लिए यदि आपके इतने नंबर हैं, स्पेशली पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी का जो क्राइटेरिया है वो आपको कंप्लीट करना होगा। जो कैंडिडेट हमारी इस कट ऑफ में पार्ट ए और पार्ट बी का क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका नंबर 100% आपको देखने को मिल रहा होगा। सो फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक अपना पार्ट ए और पार्ट बी चेक नहीं किया है तो कंप्लीट कीजिए। पार्ट ए और पार्ट बी के जो नंबर है वो जरूर आपको देखने होंगे। सो फ्रेंड्स फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कट ऑफ पसंद आई तो प्लीज कमेंट में जरूर अपना रिव्यू दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।